मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यूजी रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ माइनक्राफ्ट की दुनिया के चलते फिरते बॉम्ब्स के साथ, जिन्हें सब कुछ हरा भरा दिखता है। लेकिन ये हरियाली देखने के लिए इनके ज्यादा पास मत जाना, वरना टाटा गुड बाय। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में ये भी बताएंगे कि क्रीपर्स बनाने का आइडिया माइनक्राफ्ट के क्रिएटर नॉच के दिमाग में कैसे आया। क्रीपर्स ओवरवर्ल्ड में रहने वाले ग्रीन कलर के मॉब्स हैं, जो गुफाओं में, घने जंगलों में या सुनसान रातों में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि अनलाइक सम अदर मॉब्स, इन्हें धूप से कुछ नहीं होता और आयरन गोलम भी इन्हें कुछ नहीं करते। नाउ अगर आप एक क्रीपर का फेस देखोगे ना, तो आपको ये बड़ा ही मासूम सा लगेगा, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ, ये भोला भाला दिखने वाला क्रीपर ना धज्जियां उड़ा देता है। और कभी भी किसी क्रीपर के ऊपर बिजली गिर जाती है ना, तो वो सुपर सैयन मोड में चला जाता है और एक चार्ज्ड क्रीपर बन जाता है, जो अगर गलती से भी आपके पास पड़ गया ना भाई, तो धज्जियां उड़ जाएंगी। मतलब आपको मत सिखा। तो यार चलो, अब आपको सबसे पहले क्रीपर्स की बायोलॉजी पढ़ाते हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल बुक दैट इज मॉबिस्टरी, जिसे माइनक्राफ्ट के एक एडवेंचरर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था। और ये बुक एक तरह से माइनक्राफ्ट की इंसाइक्लोपीडिया है। सो इस बुक में क्रीपर की बॉडी के अंदर का एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम दिया गया है, जिसमें इसका इतनू सा पिद्दी दिमाग दिख रहा है। हाँ गाइज, इनके सर में एक छोटा सा दिमाग है और पेट में एक टीएनटी बॉम्ब। नाउ मॉबिस्टरी में लिखा गया है कि क्रीपर का इत्तू सा नन्ना मुन्ना दिमाग एडवेंचरर का पीछा करने के लिए प्रोग्राम्ड है। और जब क्रीपर और एडवेंचरर के बीच की डिस्टेंस 1 ब्लॉक पहुंच जाती है, तो ये ब्रेन ऐसे कमांड्स भेजता है जिससे वो टीएनटी बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और बस। तो यार, अगर हम उस एडवेंचरर के इस क्रॉस सेक्शन डायग्राम को सच माने, तो इसका मतलब तो ये है कि इन क्रीपर्स को किसी ने बनाया था। मगर क्यों? अरे क्योंकि पेट में टीएनटी बॉम्ब के साथ कौन पैदा होता है? आज का सवाल, इन दोनों में से FNAF का बीबी कौन है, ए या फिर बी? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। नाउ एक थ्योरी के अकॉर्डिंग माइनक्राफ्ट के इन क्रीपर्स की कहानी सदियों पहले से शुरू होती है, जब माइनक्राफ्ट की इस बड़ी सी दुनिया में एंशिएंट बिल्डर्स रहा करते थे। तो वही सिविलाइजेशन जिसके बारे में मैंने आपको एंडरमैन वाली वीडियो में बताया था, वो कतई तगड़े बिल्डर्स थे। अब कहा जाता है कि इसी सिविलाइजेशन ने डेजर्ट टेम्पल्स को भी बनाया था और उसके नीचे इन्होंने खजाना भी छुपाया, जिसके बारे में जब किसी चोर को पता चलता है ना, तो वो लूट करने के लिए बड़ा खुशी खुशी चला जाता है और सोचता है कि पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जब वो खजूर नीचे चोरी करने जाते हैं, तो टीएनटी से उनकी हैप्पी दिवाली हो जाती है। नाउ वो डेजर्ट टेम्पल्स उन एंशिएंट बिल्डर्स की सिविलाइजेशन के लिए सेक्रेट प्लेसेस हुआ करते थे। अब अकल तो बहुत थी उनमें, इसलिए वो उन सेक्रेट डेजर्ट टेम्पल्स में एक नए तरह का जीव बनाने लग गए, जिसके बारे में हमें डेजर्ट टेम्पल की दीवारों पर लगे चिजल्ड सैंडस्टोन से पता चलता है। उस सिविलाइजेशन ने अपने उन एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स उन सैंडस्टोन्स में कार्व करी थी, और वो आप आज भी देख सकते हो। ऊपर उन एक्सपेरिमेंट का चेहरा बनाया है और नीचे पे उन्हें क्रिएट करने का सीक्रेट लिखा है। वैसे साफ दिख रहा है भाई कि ये जीव कोई और नहीं, बल्कि माइनक्राफ्ट के सबसे इनफेमस मॉब्स क्रीपर्स हैं। अब शायद से उन एंशिएंट बिल्डर्स का मोटिव था एक तरह का जासूस बनाना, जो दुश्मनों के ठिकानों पर जाएं और उन पर नजर रखें। दैट्स व्हाई उन्होंने क्रीपर्स को हरे कलर का बनाया, ताकि जंगल की हरी भरी घास के बीच में इन्हें देखना मुश्किल हो। और तो और उन्होंने उन क्रीपर्स के अंदर एक डिस्क भी फिट कर दी, सो दैट जब भी वो किसी की जासूसी करे ना, तो उसकी वीडियो और ऑडियो उन डिस्क्स में रिकॉर्ड कर दें। चलते फिरते सीसीटीवी कैमरा बना दिए थे एंशिएंट बिल्डर्स ने। नाउ यू माइट हैव नोटिस्ड कि अगर कभी भी किसी क्रीपर को स्केलेटन अपने एरो से मारता है ना, तो वो क्रीपर एक म्यूजिक डिस्क ड्रॉप करता है। और ऐसी ही 2 डिस्क्स दैट वर डिस्क 11 एंड डिस्क 13, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मोस्ट प्रोबेबली किसी डरे हुए एडवेंचरर की रिकॉर्डिंग्स थीं, जो उसके पीछे पड़े क्रीपर ने रिकॉर्ड की थी। अच्छा, नाउ इनके अलावा उन एंशिएंट बिल्डर्स ने इन क्रीपर्स में टीएनटी भी फिट किया था, ताकि अगर किसी भी क्रीपर को दुश्मन जासूसी करते हुए पकड़ लेना, तो उस क्रीपर का ब्रेन उस टीएनटी को एक्टिवेट कर देगा और वो क्रीपर वहीं पे फट जाएगा, दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देगा और वो रिकॉर्डिंग भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें ना, तो उन एंशिएंट बिल्डर्स ने डिटेक्टिव सुसाइड बॉम्बर्स बना दिए थे,
जिनकी प्रोग्रामिंग में था कि अगर कोई पास आएगा तो साले को बम से उड़ा दूंगा एक। नाउ यार, ये थी एक थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग क्रीपर्स को एंशिएंट बिल्डर्स ने डेजर्ट टेम्पल्स में बनाया था। अब एक दूसरी थ्योरी भी है जिसके अकॉर्डिंग क्रीपर्स माइनक्राफ्ट के कोई म्यूटेट हो चुके प्लांट्स हैं जो इसलिए फटते हैं ताकि वो अपने स्पोर्स को फैला सकें, जिससे और भी नए नए क्रीपर्स पैदा हो जाएं। अब एक तीसरी थ्योरी भी है जिसके अकॉर्डिंग एंशिएंट बिल्डर्स नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, जंगल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे, जमीन खोद खोद के माइन शाफ्ट्स बना के मिनरल्स निकाल रहे थे। इसलिए माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने के लिए जन्म हुआ क्रीपर्स का, ताकि एंशिएंट बिल्डर्स और ऐसे जीवों का खात्मा हो सके जो नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। दैट्स व्हाई क्रीपर्स स्टीव और एलेक्स के आगे तो फटते हैं बट विलेजर्स के आगे नहीं फटते, क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं, बस खाते पीते हकते मुत्ते सो जाते हैं। बट यार अब रियल सच क्या है ये कोई नहीं जानता। वैसे आपको क्या लगता है, क्रीपर्स को किसी ने बनाया था या फिर ये नेचुरली ही बने थे? नाउ चलो यार, अब बात करते हैं कि आखिर नॉच के दिमाग में इन क्रीपर्स को बनाने का आइडिया कहां से आया। तो हुआ यूं कि नॉच भाई एक पिग यानी सुअर का मॉडल बनाना चाह रहे थे, बट कोडिंग में भाई से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई और पिग लंबा ना बन के खंबा बन गया। अब कोई और होता तो कहता कि भाई क्या बना दिया ये, लेकिन नॉच भाई बोले वाह यार कितना क्रीपी लग रहा है, इसे तो मैं सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। और वही हुआ। आज ये क्रीपर्स माइनक्राफ्ट की आन बान शान, माइनक्राफ्ट की जान हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हो नॉच की जैसी बुद्धि तो खाओ। अब गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि अपने घर को इन क्रीपर्स से कैसे बचाएं। तो यार इसका आंसर मॉबेस्टेरी में लिखा है कि घर को स्टोन से ना बना के ऑब्सीडियन से बनाया जाए, जिसे सुन के हर सर्वाइवल प्लेयर का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ऑब्सीडियन? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हाँ गाइस, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस बुक में मस्त प्लान है। दैट इज तमराज किल्विश बन के कायम रहे। मत करो, बल्कि अपने घर के आसपास मस्त करके टॉर्चेस लगा दो या फिर अपने घर के आसपास गड्ढे खोद दो ताकि क्रीपर उसमें गिर जाए और कहे ओ बाजी मैं गिर गया। वैसे मॉबेस्टेरी के अकॉर्डिंग क्रीपर्स ऑसिलॉट्स और कैट्स से डरते हैं और पानी में फूटने पर इनका एक्सप्लोजन कम होता है। सो यू कैन ट्राई समथिंग यूजफुल विद दैट। बाय द वे, इनसे बचने का बेस्ट तरीका बताऊं? अरे बोलो बोलो ना। कान खुले रखो, आसपास की आवाजें सुनते रहो और अगर ये आवाज आए ना, ऐसे हालात में बेहतर यही है अपने कदम पीछे हटा लें। सो गाइस सावधान रहें, सतर्क रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। गाइस पक्का दबा देना, वरना क्रीपर्स की सेना आपकी माइनक्राफ्ट की सबसे फेवरेट बिल्ड उड़ाने के लिए आ जाएगी। और आगे माइनक्राफ्ट के किस मॉन्स्टर पर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट्स में हमें जरूर बता देना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।